गुड़िया का भाई शारिक तो इंतहाई चालाक आदमी है। वो अपनी बीवी नाज़नीन के साथ अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था कि तभी नाज़नीन शारिक को कहती है, शारिक अब हम इस घर से कब निकलेंगे? मैं तो इस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं इस सारे झमेलों से निकलकर अपनी एक खूबसूरत सी जिंदगी गुजारूंगी। जिस पर शारिक कहता है, नाज़नीन मैंने सोच लिया है कि मैं ये घर नहीं बेच रहा और ना ही अपना हिस्सा ले रहा हूँ। यह सुनकर नाज़नीन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से कहती है, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे? मेरा बेटा ज़ैन आखिर उसका क्या कसूर है? वो क्यों इस घर में पड़ा रहे? जिस पर शारिक कहता है, अरे पागल, तुम समझ नहीं रही। इस घर के हिस्से करने के बाद हमारे हाथ इतने पैसे नहीं आएंगे, बल्कि अगर हम इस घर में रहकर इस घर पर कब्जा कर लें तो फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सुनकर नाज़नीन कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? बिलाल, गुड़िया आपा और अहमर, मारिया, ये सब लोग कभी भी आपको इस घर पर कब्जा नहीं करने देंगे। जिस पर शारिक कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, बिलाल तो गुड़िया आपा का दिया हुआ 10 लाख रुपया जाया कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी बीवी बच्चों का खर्चा मैं ही उठाता रहा हूँ। इस हिसाब से बिलाल को तो कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अहमर अपना खुद कमाता है और वो जिस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, मुझे तो लगता है कि वो ये घर छोड़कर उसे अपने साथ ही रखवाएगी। रही बात गुड़िया आपा और मारिया की, तो मारिया की शादी हो जाएगी और गुड़िया बाजी भी अब नौकरी करने लगी हैं। वो भी किसी किराए के मकान में रह लेंगी। ये सारे का सारा घर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे ज़ैन का होगा। ये सुनकर नाज़नीन कहती है कि शारिक देख लें, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? जिस पर शारिक कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत ही चालाकी से कोई ऐसे पेपर्स बनवाऊंगा और सबके साइन करवाऊंगा कि किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि हम लोग ये घर हथिया रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ गुड़िया ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी उसका बॉस हमजा उसके पास आता है और कहता है कि सादिया क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? जिस पर सादिया हमजा को कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वैसे ही घर में कुछ मसले चल रहे थे तो इन्हीं में उलझी हुई हूँ। जिस पर हमजा कहता है, क्या तुम इब्रार को याद कर रही हो? सादिया मुस्कुराते हुए कहती है, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भूल गए हो। इब्रार तो हर वक्त मेरे साथ है और उसकी याद हमेशा मुझे आती है, मैं कभी उसे नहीं भूल सकती। ये सुनकर हमजा मुस्कुराने लगता है। वो तो शुरू से ही सादिया से मोहब्बत करता था, लेकिन सादिया और इब्रार की शादी के बाद हमजा ने अपने जज्बात दबा लिए। लेकिन अब जब इब्रार का इंतकाल हो चुका है तो सादिया को अपनाने की ख्वाहिश एक बार फिर से हमजा के दिल में उजागर हो गई है। जबकि दूसरी तरफ आफिया का बाप अब आफिया को ना ही उसकी माँ से मिलने दे रहा है और ना ही अहमर से। जिस पर आफिया रोते हुए अपने बाप को कहती है कि मेरी जिंदगी में जो भी खुशियाँ आती हैं आप उन्हें मुझसे छीन क्यों लेते हैं? पहले आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब अहमर को। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अहमर से, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। जिस पर आफिया का बाप कहता है कि तुम इस लूजर के साथ नहीं रह सकती, वो तो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, तुम्हारा खर्चा कहाँ से उठाएगा? जिस पर आफिया कहती है कि डैड मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझे आपको भी छोड़ना पड़ा तो मैं आपको भी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं अहमर को नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आफिया और अहमर की शादी हो जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।